चलो, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस किसी भी लाइन से। अब यदि मैं किसी पॉइंट की डिस्टेंस किसी लाइन से बात कर रहा हूं तो कैसे निकालेंगे ये समझो। जैसे ये आपका पॉइंट है P x1, y1, इसकी हमें लाइन से डिस्टेंस निकालना है। इस लाइन से डिस्टेंस, लाइन गिवन है आपको ax + by + c = 0। तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए बोल रहा है बेटा, मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm निकालना है। We have to find the perpendicular distance pm, और ये pm का लेंथ होगा, अभी निकाल दूंगा, कैसे प्रूव करके बता दूंगा। pm आएगा मॉडुलस ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। दिस इज द डिस्टेंस p, ये हमारी डिस्टेंस pm है। pm distance is given by modulus ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। इस तरह से डिस्टेंस निकलती है किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई कैसे निकाली, अब देखो मैं तुम्हें ट्रिक पहले तो बताता हूँ, प्रूफ अभी बता दूंगा। x की जगह x1 आ गया, y की जगह y1 आ गया, + c अपॉन √a² + b²। दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस। ये आ गया आपका। अब देखिए इसमें प्रूफ, देखिए इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है बेटा, प्रूफ लेंदी है। ये लाइन है भैया, ax + by + c = 0। मुझे ये पॉइंट m है, ये तो ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट p है x1 y, मुझसे ये डिस्टेंस निकालनी है। क्योंकि ये x + by = c है, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। तो पॉइंट a x एक्सिस पर लाई कर रहा है, पॉइंट a x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y = 0 करोगे तो पॉइंट a आ गया बेटा हमारा पॉइंट -c/a, 0, और ये पॉइंट आ गया 0, -c/b। तो ये हमारे a और b के कोऑर्डिनेट आ गए, a और b के कोऑर्डिनेट आ गए। ये समझ में आ गया यहाँ तक? a कैसा है और b कैसा है, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। पॉइंट a आया जब, क्योंकि पॉइंट a x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 करने पे x का वैल्यू आ गया -c/a। तो a कोऑर्डिनेट हो गया आपका -c/a, 0, और b कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0, -c/a। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने लास्ट ईयर एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB निकालूंगा, याद करो। हाफ मॉडुलस x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3, तो x3 तो 0 है, तो कोई मतलब नहीं है। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, याद आया? हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 10th में पढ़ा था आपने, ये वाला फॉर्मूला। हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, याद आ गया? दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद आया बेटा? यस बोलो। सर। यस सर। तो इससे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, तो ये आ गया आपका हाफ cx1/b प्लस c² प्लस cy1/a। AB एलसीएम ले लो,
ये आ गया AC x1 प्लस सी स्क्वायर प्लस BC/1 और C कॉमन ले लो तो हाफ C/AB, ये कॉमन आ गया तो अंदर बचा मॉडुलस AX1 प्लस BY1 प्लस C। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB आ गया यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB एक और तरीके से निकल सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, देखो यहाँ से ये आपका बेस और ये हाइट, ये PM हाइट है, तो मैं बोलूंगा ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। हाँ बेस, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो ये लेंथ होगी देखो माइनस C/A माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो C²/A² और प्लस C²/B² और इंटू PM। बोलो होगी कि नहीं हुई लेंथ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ A² B² एलसीएम ले लो, तो C² B² प्लस C²A² इंटू PM। C²/A² B² कॉमन आएगा तो C/AB, तो अंदर बचा A² प्लस B² इंटू PM। ये एरिया आ गया भैया। क्लियर? अब दोनों एरिया सेम ही है तो दोनों को इक्वेट कर दो, देयरफॉर हाफ C/AB रूट ऑफ A² प्लस B² इंटू PM, दिस इज इक्वल टू हाफ C/AB मॉडुलस AX1 प्लस BY1 प्लस C। तो हम देख रहे हैं कि हाफ से हाफ कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बेटा PM वही का वही वैल्यू आ रहा है जो मैंने लिखा था, मॉडुलस AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B²। दिस इज द वैल्यू ऑफ PM, ये हमारा वैल्यू ऑफ PM हो गया। दिस इज द PM लेंथ, ये इसकी PM लेंथ आ गई। क्लियर है? अब तो ये प्रूफ आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ प्रूफ ऐसा है। यूज कैसे होगा वो मैं अभी समझूंगा। तो ये तो इसका प्रूफ हो गया कि PM इक्वल टू मॉडुलस AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B²। ये आपका इसका फॉर्मूला का प्रूफ हो गया। अच्छा, कल की क्लास का टाइमिंग मैं वापस से बोल रहा हूँ, जितने भी आप सब आ गए हैं लगभग 2-3 जनों को छोड़ के, तो दिन में 2 बजे ही है कल की क्लास का टाइम, 2 से 3। ठीक है ना? और मंडे से फिर आपकी दोनों क्लास स्टार्ट हो जाएगी बेटा, मॉर्निंग और इवनिंग। तो इवनिंग में जितना मैंने करवा दिया उसी का रिवीजन करवाऊंगा स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अच्छा चैप्टर है, तो उस पर मैं क्वेश्चंस स्टार्टिंग से जितने हो गए हैं उसी के रिवीजन करवाऊंगा, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चंस। हो सकता है रिपीट भी हो जाए और नहीं भी हो जाए, नए वाले क्वेश्चंस भी आ जाए, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन वापस से रिपीट करवाऊंगा। ठीक है ना बेटा? इवनिंग में, और मॉर्निंग में तो जो चलेगा वो चलेगा, इसमें नया। चलिए नेक्स्ट। देखिए find the distance between the line (12x minus 5y plus 9 equal to 0) and the point 2,1। मुझे 2,1 से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, 2,1 से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन।
अब कैसे निकालेंगे समझो। मुझे ये पॉइंट पी है 2, अब ध्रुव थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या हो गया था? सर वो पूजा हो रही थी एक्चुअली। अच्छा ठीक है। और ये लाइन है आपकी 12x माइनस 5y प्लस 9। अब इसका भाई प्रूफ बताया था मैंने अभी तक, तो अभी ये समझना इसको यूज कैसे करते हैं। हमें ये लेंथ निकालनी है पी एम, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा समझना। डिस्टेंस पी एम मॉडुलस x की जगह 2, y की जगह 1 प्लस 9 अपॉन अंडर ऑफ x का कोफिशिएंट है 12, तो 12 का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट है -5, तो -5 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे हम। 24 माइनस 5 प्लस 9 अंडर ऑफ 144 प्लस 25 कितना हो गया भाई? 24 माइनस 5 19 और 9 28 और नीचे 169 का स्क्वायर रूट। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस हो गया? 28/13 यूनिट। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना आ गया? 28/13 यूनिट। आया कि समझ में कैसे यूज किया मैंने? Yes, sir. इस तरह से हम इसको यूज करेंगे भाई। 28/13 यूनिट। क्लियर है बेटा? आंचल, कंगना बोल बेटा, क्लियर है? कहाँ चले गए? Yes, sir. कंगना? यस सर। अच्छा क्लियर है? ये कैसे निकाला? यस सर। क्या हुआ? दिया को क्या हो गया? ये क्यों नहीं आ रही? 2 दिन हो गए। कल बात हुई कॉल आया था, कल कॉल आया था उसका, तो मैंने बोला कि शाम को है क्लास, तो फिर उसने बोला कि वो कर लेगी अटेंड, तो पता नहीं अभी करी नहीं करी। चलो मैंने उसको मैसेज भी किया था। सर मैं कॉल करूं उसको? हाँ एक बार कॉल कर दे बेटा कि क्लास चल रही है, आ नहीं रही है, पूछ ले। ओके सर, ओके। देख लो बेटा इसमें ये कैसे निकाला। ध्रुव समझ में आया कि कैसे निकाला ये? हाँ यस यस सर। चलो ये उसको कॉल कर रही है तो मैं भी उस मानव को कॉल करूँ भाई, क्या दिक्कत आ रही है इसको, वो कहाँ रही है? चलिए तो ये हो गया भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो लाइन और हम बात कर रहे हैं लाइन और इसकी डिस्टेंस, कि लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, वो हम इस तरह से निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the point on the y-axis. Find the point on y-axis. Find the point
on the y-axis whose perpendicular distance from the line, whose perpendicular distance from the line 4x minus 3y 4x minus 3y minus 12 equal to 0 is 3. Minus 12 equal to 0 is 3. Perpendicular distance from the line 4x minus 3y minus 12 equal to 0 is 3. तो हमें y एक्सिस पर पॉइंट निकालना है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से 3 है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 3. तो पहले तो पॉइंट ऑन y एक्सिस सपोज करना पड़ेगा बेटा. तो क्या सपोज करेंगे बेटा पॉइंट ऑन y एक्सिस? कुछ भी मान लो, जैसे मैंने 0, k मान लिया, कुछ भी मान लो. तो लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, k. इसका मतलब ये P 0, k जो है इस लाइन से, ये लाइन आपको गिवन है, लाइन गिवन है 4x minus 3y minus 12 इक्वल टू 0 से इसकी डिस्टेंस 3 यूनिट की, इसकी डिस्टेंस 3 यूनिट की. ये बना लो बेटा, बना लेना. देखो नहीं तो मैं भी चेक कर लूंगा सबका, ये ध्यान रख लेना, इसलिए कभी भी चेक हो सकता है. मानो बना लेना बेटा. पॉइंट ऑन y एक्सिस मान लिया मैंने 0, k, उसकी डिस्टेंस 4x minus 3y minus 12 इक्वल टू 0 से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर. अब जो लेट आए हैं वो अब समझ लो भाई कैसे करते हैं. जैसे मानो तू लेट आया तो इसको समझ लो कैसे भूल जाता है बेटा. मानो वैसे क्या करता है, ये कोई यार अपन को भूलने वाली चीजें थोड़ी है बेटा. क्लास ही भूल गया. 3 इक्वल टू मॉडुलस x की जगह 0, y की जगह k माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -3 है तो -3 का स्क्वायर. आया समझ में? Yes, sir. ये ऐसे करेंगे इसमें. x की जगह 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो y की जगह k -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. अब देखो 3 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, -3k -12, नीचे हम करेंगे तो 16 प्लस 9 कितना हो गया बेटा? 16 प्लस 9 25. बोलो. 25 का स्क्वायर रूट 5. 5 हुआ तो 15. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा बेटा. तो -3k -12 इक्वल टू प्लस माइनस 15. जब भी हम मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा. तो ये आ गया -3k -12 इक्वल टू प्लस माइनस 15. अब ये दो जने कौन गायब हो गया यार? भैया दिया ही तो गायब होनी चाहिए थी. अब कौन गायब हो गया वो? हाँ, कौन आगे चला गया? अक्षत आगे चला गया. क्या हुआ कमना? सर कॉल नहीं उठा रही वो. चलो कोई बात नहीं, छोड़. भाई अपन तो यार याद दिलाने का काम कर रहे हैं. देखो अब मैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो -3k -12 इक्वल टू 15, तो -3k इक्वल टू 12 इधर जाएगा तो 27, तो k का वैल्यू -9 आ गया. टेकिंग नेगेटिव साइन इधर लिख देता हूँ, टेकिंग नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव साइन क्या हुआ आपका?
-15 -3k -12 इक्वल टू -15 तो -3k इक्वल टू -3 तो k का वैल्यू कम। So the point on the y-axis is, so therefore point on y-axis B या तो आपका 0,1 होगा या 0,-9। ये दो पॉइंट हो सकते हैं भाई, जिनसे इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी 3 यूनिट की है। क्लियर है? जिनसे इनकी डिस्टेंस 3 यूनिट की है। क्लियर है? यस सर। ये समझ में आ गया है कंसेप्ट बेटा? यस सर। यस सर। भाई सीधी सीधी बात है, आपको वाई एक्सिस को पॉइंट मानना था, मैंने मान लिया 0,k। उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से 3 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दी और उससे वैल्यू निकाल दी। क्लियर? चलिए लिख लीजिए, मैं एक एक्स एक्सिस वाला भी करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया है। तो हमारे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आ गया 0,1 और 0,-3। 0,1 और 0,-3। चलिए नेक्स्ट। बेटा जितने जने हैं मैं वापस से बोल रहा हूँ, कल दिन में 2 बजे क्लास है बेटा, कल दिन में 2 बजे क्लास है। अब मंडे से आपकी दोनों क्लास स्टार्ट होगी, दोबारा समझा रहा हूँ मैं। मॉर्निंग वाली क्लास में तो रेगुलर चलेगा और इवनिंग वाली क्लास में स्ट्रेट लाइन का ही रिवीजन करवाएंगे। ठीक है? What are the point on x-axis? What are the points on x-axis? अब मेरे को x-axis को पॉइंट निकालना है। Whose perpendicular distance from the line? Whose perpendicular distance from the line? सर वो ऊपर वाली लाइन फ्रेम में नहीं है। आ जाएगी आ जाएगी। एक सेकंड। Whose perpendicular distance from the line 4x plus 3y equal to 12 is 4. 4x plus 3y equal to 12 is 4. ठीक? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन मैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मानूंगा, तो जैसे अभी माना था वैसे ही मानो। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी k, g। अब हमें है p k, g, इसकी डिस्टेंस इस लाइन से, लाइन है आपको 4x plus 3y इक्वल टू 12। ये डिस्टेंस आपको 4 यूनिट का दी, ये डिस्टेंस हमें 4 यूनिट का दी। तो pm इक्वल टू 4। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम देखो सर, x की जगह k, y की जगह 0, -12 हो गया तो इधर रहो अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4। कोई दिक्कत इसमें? तो जिसको सोल्व करो तो 4k -12 16 plus 9 इक्वल टू 4। यह हो गया 25 का 5, तो 5 इंटू 4 20 हो गया बता। और जब मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो ±20 आएगा, तो ये हमारा ±20 आ गया। एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 4k -12 इक्वल टू 20 आ गया, तो 4k इक्वल टू 32 हो गया, तो k का वैल्यू 8 आ गया।
टेकिंग नेगेटिव साइन, यदि मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ तो 4k माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20 हो गया, तो ये -8 हो गया, तो k का वैल्यू -2 हो गया। So what are the point on the x-axis? Therefore, point on the x-axis point on x-axis B या तो 8,0 होगा या -2,0। ये दो पॉइंट हो गए भाई, 8,0 एंड -2,0। आया समझ में? बिल्कुल सेम पैटर्न का कोई प्रॉब्लम है, बस इसमें हमें पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस निकालना था। क्लियर है? Yes, बोलिए sir. बेटा, किसी को डाउट? No, sir. लिख लीजिए इसको। तो ना मंडे से अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे रेगुलर, और कल भी वहीं लगेगी, कल भी आ सकती है तो आ जाना। ओके सर। कल भी मैं वहीं से लूंगा ऑफलाइन क्लास, तो किसी को आना है तो आ जाना। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो करवा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम समझना। ये बोल रहा है P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। P is the length of perpendicular from origin to line x upon a plus y upon b equal to 1. Then prove that 1 upon a square plus 1 upon b square equal to 1 upon p square. ये हमें प्रूव करना है। 1 upon a square plus 1 upon b square equal to 1 upon p square. This we have to prove. तो हमने बोला कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपको ये गिवन है तो आपको ये प्रूव करना है। अब देखो कुल मिला के बात ये है कि ये ओरिजिन है और ये वाली लाइन है आपकी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो मैं इसको मान लेता हूँ, कोई भी पॉइंट m मान लेता हूँ। ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, तो -1 इक्वल टू 0 कर दो, और ये लेंथ गिवन है आपको p यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम देखो ध्यान, 0 0 से इसको परपेंडिकुलर डालना है, तो देखना है x की जगह 0 रखो, y की जगह भी 0 रखो, अंडर बोलो x का कोएफिशिएंट कितना है रोहित? x का 1 by कोएफिशिएंट a. कितना है? 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन a स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन b इक्वल टू कितना गिवन है p। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. मृदुल, जय, ध्रुव, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 0 बाई ए प्लस 0 बाई बी माइनस 1 अपॉन अंडर ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी। अब ये आ गया 0, ये भी 0 हो गया, -1 का मॉडुलस 1 अंडर ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, तो 1 बाई पी, भाई पी को इधर लिया और इसको इधर लिया और स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ, स्क्वायरिंग करने पे आ गया हमारा 1 अपॉन पी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है।
1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1। क्लियर है? Yes, sir. सर ये प्रूव करना पड़ेगा, लिख लीजिए इसको भी। लिखो आप। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If P and Q be the perpendicular if P and Q be the perpendicular from the origin upon the straight line x sec theta plus y cosec theta equal to a and x cos theta plus y minus y sin theta equal to 2a cos 2 theta. To prove that p square 4p square plus q square equal to a square, ये हमें प्रूव करना है। 4p square plus q square equal to a square, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखना। अब देखो पहले x sec theta plus y cosec theta equal to sec theta को लिखोगे आप 1 by cos theta, cosec को लिख दो 1 by sin theta, एलसीएम ले लो sin theta cos theta, तो ये आ गया x sin theta plus y cos theta equal to a, तो ये आ गया x sin theta plus y cos theta equal to a sin theta cos theta। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ गया 2 sin theta cos theta अपॉन डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारा x sin theta plus y cos theta इक्वल टू a sin 2 थीटा। पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा इसको, a/2 sin 2 थीटा, तो यह आ गया आपका x sin थीटा प्लस y cos थीटा माइनस a sin 2 थीटा बना दिया मैंने इसको। अब मैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालूंगा,
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज p, इसकी ओरिजिन 0 0 से डिस्टेंस p है। सो देयरफॉर p इक्वल टू मॉडुलस 0 प्लस 0 माइनस a/2 sin 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट sin थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा और y का कोफिशिएंट cos थीटा है तो प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो p इक्वल टू मॉडुलस a/2 sin 2 थीटा नीचे बना आ गया बेटा, ध्यान से देखो। अब स्क्वायरिंग कर दो आप ताकि ये मॉडुलस का चक्कर भी खत्म हो। तो 4p स्क्वायर हो गया हमारा a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बोलिए फर्स्ट इक्वेशन में कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताऊंगा, एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया है और फिर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 4p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा, ये हमारी इसकी वैल्यू है। अब दूसरी लाइन, उससे दूसरी लाइन में दिक्कत नहीं है। x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस a cos 2 थीटा इक्वल टू 0। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज q। आपको ओरिजिन 0 0 से डिस्टेंस q दिया, तो q इक्वल टू मॉडुलस 0 माइनस 0 माइनस a cos 2 थीटा ऑन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा q का वैल्यू आ गया मॉडुलस a cos 2 थीटा या q स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। सेकंड इक्वेशन, एड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। तो 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन आ गया sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 4p स्क्वायर इक्वल प्लस q स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, यही हमें प्रूव करना है। देख लीजिए बेटा इसको, और यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए सर। भाई। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इसमें, जो पहली वाली इक्वेशन थी ना उसको आपको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेक को 1 बाय कोस लिखना पड़ेगा, कोसेक को 1 बाय साइन लिखना पड़ेगा। एलसीएम ले लिया सर तो ये आ गया हमारा x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये मॉड्यूलस के अंदर माइनस का a/2 sin 2 थीटा आना चाहिए ना? नहीं, मॉडुलस में तो माइनस का प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने हटा दी। ठीक है सर। इसलिए उस माइनस को हटा दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दिया यहाँ पर, तो 0 का और माइनस भी दिखा देगा तो, लेकिन स्क्वायरिंग करेंगे तब तो ठीक जाएगा। जैसे मॉडुलस लग रहा है तो मॉडुलस में तो आप माइनस हटा सकते हो। तो इसलिए मैंने p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इसको इधर ले जाओ। अब इसमें तो सिंपल नहीं, डायरेक्ट ही लग गया। ये माइनस a का प्लस कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों को ऐड कर दो, आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1। आया समझ में? यस सर। चलिए अब आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना? कल दिन में 2 बजे।